वेलकम बैक एवरीवन। आज की स्टोरी 2024 में आई सुपर नेचुरल चीज़ों के ऊपर है। मूवी नेम इज डोंट टर्न आउट द लाइट्स। मूवी में हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं। सबसे पहले कैरी, जो कि ओलिविया की बर्थडे पार्टी पे आई थी, और ओलिविया का बीएफ माइकल और माइकल का रूममेट जैसन, गैबी और उसका बीएफ कैसी और सोफिया। गाइस, ये सब हाई स्कूल के फ्रेंड्स हैं और इधर ओलिविया के बर्थडे पार्टी पर आए हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि कैरी के साथ बहुत वियर्ड बिहेव करती है और उसको बहुत अजीब तरीके से देखती है। सोफिया एक बहुत घमंडी लड़की है क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है, इसीलिए कैरी को उसका यहाँ पर आना पसंद नहीं था, लेकिन ओलिविया के कहने पर वो मान जाती है और ये सब किसी ब्लू लाइट फेस्टिवल पर जाने का प्लान करते हैं। तभी ओलिविया का बॉयफ्रेंड माइकल अपने अंकल की आरवी लेकर आता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैरी जैसन से बात करती है, तभी सोफिया उसे इंटरप्ट कर देती है और फिर ये उस फेस्टिवल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, लेकिन वहाँ पर दो आदमी गैबी और सोफिया के साथ बदतमीजी करते हैं। पहले तो गैबी और सोफिया ने खुद से जवाब देते हैं, लेकिन जब वो मजीद बदतमीजी करते हैं तो गैबी का बीएफ कैसी उन्हें मारता है, लेकिन वो दो आदमी कैसी को ही मारने लगते हैं। तब जैसे ना क्यों उन्हें मारता है, लेकिन शॉपकीपर के कहने पे वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बूढ़े आदमी इनकी आरवी का पीछा कर रहे हैं और इनकी आरवी को हिट कर रहे हैं और तो और इन पर फायरिंग भी कर रहे हैं। इन दोनों बदतमीज बूढ़े आदमियों से जान छुड़वाने के लिए ये हाईवे से उतरकर किसी छोटी सड़क पर मुड़ जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसन काफी अच्छी ड्राइविंग करता है और आरवी को किसी सेफ जगह पर जाकर रोकता है। यहाँ पर ये सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। आरवी से उतरने के बाद कैरी पुलिस को कॉल करती है, लेकिन ओलिविया उसे मना करती है क्योंकि इनके पास ड्रग्स होते हैं, और सोफिया भी उसे मना करती है क्योंकि वो जैसन को पकड़ सकती थी, क्योंकि जैसन ने उन दो बूढ़े आदमियों को मारा था। और ओलिविया के कहने पर कैरी पुलिस को कॉल नहीं करती। इसके बाद दिखाया जाता है कि माइकल के अंकल की आरवी पीछे से खराब हो गई है क्योंकि उन दो बूढ़े आदमियों ने आरवी को पीछे से हिट किया था, और माइकल इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ये आरवी उसके अंकल की थी। सोफिया माइकल से कहती है कि परेशान मत हो, इस पर जितना खर्चा आएगा वो मैं अदा कर दूंगी, और फिर ये ब्लू लाइट की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि इन सब के फोन के सिग्नल्स आउट हो जाते हैं क्योंकि अब इनके मोबाइल के सिग्नल्स आउट हो चुके हैं, इसीलिए ये अपनी आरवी को किसी और तरफ मोड़ लेते हैं। रास्ते में जैसन को आरवी से 1988 का मैप मिलता है और ये उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रास्ते में एक व्हाइट कार खड़ी होती है, लेकिन इसमें कोई पैसेंजर नहीं होता, ना ही इसे कोई चलाने वाला होता है। कैरी कहती है कि रास्ते में ये कार क्यों खड़ी है, लेकिन गैबी कहती है हो सकता है उनका फ्यूल खत्म हो चुका हो। ये इनके लिए साइन था, लेकिन इन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया। इसके बाद ये आरवी को एक बार पर रोकते हैं, लेकिन ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से कैसी वहां पर ही बेहोश हो जाता है, और फिर कैरी और माइकल इस बार में जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए और रास्ता पूछने के लिए, लेकिन बार के बाहर एक बूढ़ी सी औरत बहुत खौफनाक तरीके से हंस रही होती है और ये बार में जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बार का ओनर इनकी कोई हेल्प नहीं करता और इन्हें कहते हैं कि बार बंद हो चुका है, जबकि वहाँ पे कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे, और ना ही इनकी कोई हेल्प करता है और इन्हें वार्न करता है कि वापस मुड़ जाओ। माइकल के बार बार कहने पे वो इन्हें गन दिखाता है, इसीलिए कैरी माइकल को वहाँ से वापस से आरवी में ले आती है। तभी कैरी उन दो बूढ़े आदमियों की वैन को भी देखती है और ये उस बार वाले की बात को डिनाई करते हुए अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। तभी जैसन कहता है कि मैप झूठ नहीं बोलता, लोग बोलते हैं, यानी कि इन लोगों को उस बार वाले की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और ये मैप को ही फॉलो करते हैं और दोबारा से एंजॉय करने लगते हैं। थोड़ा सा आगे जाती इनकी आरवी को एक झटका लगता है। इन सबको लगता है कि बाहर शायद कोई जंगली जानवर है या फिर कोई दरख्त हो जिससे हमारी गाड़ी हिट हुई है, लेकिन कैरी कहती है कि वहाँ पे कोई इंसान भी हो सकता है और वो मुश्किल में हो, लेकिन कैरी की बात कोई नहीं मानता और ये अपनी आरवी को दोबारा स्टार्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माइकल से आरवी दोबारा स्टार्ट होती ही नहीं है। अब मजबूरन इन्हें आरवी के इंजन को चेक करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और माइकल ही बाहर जाता है। ये सब परेशान होते हैं कि इनके फोन में कोई सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते जिनसे ये किसी से मदद मांग सके। खैर, इसके बाद माइकल ही ड्रॉर से टॉर्च निकालकर आरवी के बाहर जाता है क्योंकि कैरी के दिल में अभी भी यही था कि शायद इन्होंने किसी इंसान को हिट कर दिया, इसीलिए वो माइकल से कहती है कि जरूर देखना। इधर माइकल आरवी के बाहर आकर देखता है, लेकिन इसे वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, ना कोई दरख्त, ना कोई जंगली जानवर और ना ही कोई इंसान, यानी कि रास्ता बिल्कुल क्लियर होता है। इसके बाद माइकल आरवी के इंजन को
चेक करता है और चेक करने के बाद जैसन आरवी को जलाता है और आरवी चल पड़ती है। ये सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि माइकल को आरवी के पिछले हिस्से से कुछ आवाजें आती हैं और वो उन्हें देखने के लिए जाता है तो उससे कोई मार डालता है और ये सब कुछ ओलिविया अपनी आंखों से देखती है और फिर बेहोश हो जाती है। इसी सीन में हमें दिखाया जाता है कैरी और इन सबको एक इंसान की आवाज आती है जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक और डरावनी थी, जो कि माइकल माइकल पुकार रही थी। आवाज को सुनकर जैसन गन लेकर बाहर जाता है, लेकिन गैबी कहती है तुम्हारे पास ये गन किधर से आई। तभी जैसन कहता है मुझे ये गन इसी आरवी से मिली है। आरवी से बाहर आने के बाद पहले तो जैसन को कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। आरवी के अगले हिस्से पर तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जैसन जैसे ही आरवी के पिछले हिस्से की तरफ जाता है तो उसे भी कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। पहले तो उसे लगता है कि वो माइकल है, लेकिन माइकल तो मर चुका है। तभी जैसन को कुछ दिखाई देता है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी टॉर्च भी बंद हो जाती है। तभी जैसन के सामने कोई आता है और वो जैसन को भी मार डालता है। आरवी के अंदर इन सबको जैसन के चिल्लाने की आवाज आती है। कैरी जैसी ही बाहर देखती है तो उससे किसी के होने का एहसास होता है। तभी हमें जैसन दिखाया जाता है जो कि खून से भरा हुआ होता है और कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ये सब देखने के बाद ये तीनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और आरवी को स्टार्ट करके थोड़ा सा आगे लेके जाती हैं, लेकिन वहाँ पर आरवी फिर से रुक जाती है और आरवी खुद ब खुद पीछे आने लगती है। इन तीनों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि माइकल और जैसन को किसी ने मार डाला है और ये तीनों बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती हैं। काफी ज्यादा सोचने के बाद गैबी को लगता है कि हो सकता है ये सब हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो। गैबी कहती है कि ओलिविया एक प्रैंकस्टर है और वो हमेशा प्रैंक करती है। इन तीनों को लगता है कि ओलिविया, जैसन और माइकल हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं, क्योंकि माइकल और जैसन बाहर ही बाहर गायब हो गए और ओलिविया तो बेहोश पड़ी है। क्योंकि ओलिविया को स्मोक से एलर्जी थी, इसीलिए उसको उठाने के लिए सोफिया उसके पास बैठकर स्मोक करती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो स्मोक से भी नहीं उठती है, मतलब कि कोई रिएक्शन नहीं देती है। तब ये सब हैरान हो जाती हैं। तभी इनकी आरवी को दोबारा झटका लगता है। अब की बार ये तीनों मान लेती हैं कि ये कोई प्रैंक नहीं है, बल्कि यहाँ पर सच में कोई सुपर नेचुरल पावर है या फिर कोई सीरियल किलर है। इसीलिए गैबी जल्दी से कैसी को उठाने आती है। तभी कैसी को होश आता है और वो बताता है कि माइकल और जैसन तो मर चुके हैं और ये तीनों शौक में चली जाती हैं, क्योंकि कैसी तो कब से बेहोश पड़ा था। तभी कैरी कहती है हो सकता है ये उन दो बूढ़े आदमियों का काम हो, क्योंकि मैंने उनकी वैन को बार के बाहर देखा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि ओलिविया तो एकदम बिल्कुल ठीक है और वो माइकल से बात कर रही होती है, जबकि माइकल तो मर चुका है और वो एकदम से आरवी से बाहर निकल जाती है। कैरी, गैबी और सोफिया ओलिविया को आवाज लगाती है, लेकिन ओलिविया तो अनकॉन्शियस होती है, उसको किसी की आवाज नहीं आती। लेकिन एकदम से जब उससे होश आती है वो वापस से आरवी की तरफ आती है और नॉक करती है। असल में ओलिविया डोर पर नॉक कर रही होती है, लेकिन वो सुपर नेचुरल पावर ओलिविया को गाड़ी के सामने शो कराती है, इसीलिए ये तीनों डोर को नहीं खोलती और ओलिविया मर जाती है और गायब हो जाती है। एक एक करके ये मरते जा रहे थे, इसीलिए गैबी बाहर किसी की हेल्प लेने के लिए जाती है, लेकिन बाहर आते साथ देखती है कि ओलिविया वाकई में दरवाजे पे थी, लेकिन इन्होंने दरवाजा नहीं खोला और वो चिल्लाती चिल्लाती मर गई। इन तीनों को ओलिविया की मौत का बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। इसके बाद ये दोनों आरवी को लॉक करती हैं, क्योंकि गैबी तो बाहर किसी की हेल्प लेने के लिए गई है। इसके बाद लाइट जली जाती है और सोफिया कैंडल जलाती है, लेकिन कैंडल लाइट बार बार बंद होती जा रही थी। इसी सीन में दिखाया जाता है कि सोफिया अपने आप को टीवी के स्क्रीन में देखती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि यहाँ पर कोई कैमरा नहीं था। तभी हमें गैबी दिखाया जाता है जो ड्रग्स लेने की वजह से बेहोश हो गया था। अब उसे होश आता है, लेकिन वो इनकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी आरवी को दोबारा से झटका लगता है। अब की बार कैसी इनकी बातों पर यकीन कर लेता है, क्योंकि कैसी एक मैकेनिकल इंजीनियर का स्टूडेंट था, इसीलिए वो आरवी को ठीक करने के लिए बाहर जाता है। ओलिविया के बॉडी पार्ट्स देख के उसे बिल्कुल यकीन हो जाता है। आरवी को ठीक करने के लिए वो अपने टूल्स नीचे रखता है, लेकिन पता नहीं टूल्स गाड़ी के नीचे कैसे चले जाते हैं और एक चाकू अचानक उसके हाथ पर आकर लगता है। तभी कैरी आरवी से बाहर आकर कैसी को बचा लेती है और फिर ये इंजन ठीक करने में लग जाते हैं। आरवी के अंदर दिखाया जाता है कि सोफिया को कोई खौफनाक और अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। इन आवाजों की वजह से उसके कानों से और उसकी आंखों से खून बहने लगता है। दूसरी तरफ कैरी और कैसी आरवी में पेट्रोल भरते हैं।
इधर दिखाया जाता है कि सोफिया की आंखों से खून बहता है, इसीलिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता और चाकू से मिस्टेकली वो कैरी को स्टैब कर देती है। इसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक कार इनकी तरफ आती है और इन सबको लगता है वो गैबी ही है जो किसी की मदद लेकर आ रही है और कैसी उस कार की तरफ भागने लगता है। उसी टाइम कैरी और सोफिया को रियलाइज होता है कि ये वो सुपर नेचुरल पावर ही है और फिर से वो इनको मैनिपुलेट कर रही है। दूसरी तरफ जब कैसी को रियलाइज होता है कि वहाँ पर गैबी नहीं है और वो आरवी की तरफ भागता है तो वो सुपर नेचुरल पावर कैसी को भी मार डालती है। इसके बाद ये दोनों निराश होकर बैठ जाती हैं क्योंकि अब सब मर चुके हैं और गैबी का भी कोई अता पता नहीं है। क्योंकि कैरी के पेट में चोट लगी थी इसीलिए उसकी आंख लग जाती है, लेकिन जब वो उठती है तो सोफिया उसे जान से मारने लगती है। तब सोफिया कैरी से कहती है कि होश में आओ, मैं तुम्हें दोबारा क्यों मारूंगी, लेकिन वो फिर भी उसे स्टैब कर देती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। असल में ये सिर्फ कैरी का ही इल्यूजन था, यानी नजर का धोखा। तभी रेडियो पर एक अजीब सा गाना बजने लगता है और कैरी उसे बंद कर देती है और सोफिया देखती है कि उसकी नेक पर एक अजीब सा टैटू बना हुआ है। सोफिया कहती है ये एक पैंडेमिक है, यानी कि ये शैतानी ताकतें इस टैटू से जुड़ी हुई हैं और ये अपनी जान बचाकर इस आरवी से बाहर निकलते हैं। आरवी में बहुत ज्यादा धुआं होने लगता है। जैसे कैरी आरवी से बाहर आती है और दरवाजा बंद हो जाता है और सोफिया भी अंदर मर जाती है। कैरी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है, लेकिन रास्ते में वो देखती है कि वहाँ पर गैबी की कटी हुई टांग पड़ी, लेकिन वो वहाँ से भागती है और जैसे ही वो रोड पर पहुँचती है तो उन दो बूढ़े आदमियों की वैन आती है और कैरी भी गायब हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं और वो भी ब्लू लाइट की तरफ ही जा रहे थे। इन्हें रास्ते में जाते हुए उनकी आरवी दिखाई देती है, जैसे कैरी को किसी की कार दिखाई दी थी, यानी कि ये मौत का खेल चलता ही आएगा। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।